अगर आपके पास भी हैं पुराने नोट तो हो जाए सावधान, क्योंकि देश में एक बार फिर से नोटबंदी जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। आरबीआई ने तैयारी शुरू कर दी है, तो अगर आपने भी चोरी छुपे घर के तिजोरी में नोटों की गड्डी रखी है तो उसे आज ही जाकर बैंक में जमा कर दीजिए, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। जी हाँ, देश में एक बार फिर नोटों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे नई नोटबंदी से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अब नए नोट आने वाले हैं तो पुराने नोटों को कोई देखेगा भी नहीं। अब आरबीआई नए तरह के प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी कर रहा है। इन नोटों को पॉलीमर नोट कहा जा रहा है। तो अगर आपके घर में पुराने नोट रखे हुए हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बाजार में नए तरह के नोट जब आपको देखने को मिलेंगे तो इन पुराने नोटों को बाजार में कोई लेगा नहीं। तो अभी से अगर नोटों को की गड्डी रखने के आप शौकीन हैं तो ये शौक भूल जाइए। दरअसल कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि जेब में रखे नोट जल्दी फट जाते हैं, बारिश में भीग जाते हैं या ज़्यादा इस्तेमाल के कारण खराब हो जाते हैं। खासकर 100, 200 और 500 रुपए के नोट बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं। इसी समस्या को खत्म करने के लिए आरबीआई अब प्लास्टिक वाले नोट लाने की तैयारी कर रहा है। पॉलीमर नोट सामान्य कागज वाले नोटों से अलग होते हैं। ये प्लास्टिक जैसे मजबूत मटेरियल से बनाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जल्दी फटते नहीं हैं, पानी से खराब नहीं होते हैं और ज़्यादा वक्त तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई जल्द ही पॉलीमर नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है, यानी शुरुआत के कुछ शहरों में नोटों का ट्रायल किया जाएगा और वहां पर अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो पूरे देश में धीरे धीरे इन नोटों का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाएगा। हाल ही में आरबीआई बोर्ड की बैठकों में इस योजना पर विस्तार से चर्चा भी हुई। हालांकि ये पहली बार नहीं जब पॉलीमर नोटों की बातें हो रही हैं। इसके पहले 2012 में भी केंद्र सरकार ने 10 रुपए के पॉलीमर नोटों का ट्रायल शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन उस वक्त मशीनें और तकनीक उतनी थी नहीं, देश में दिक्कतें बहुत आई और इस योजना को वहीं पर बंद करने का फैसला लिया गया। लेकिन अब समय बदल गया है, अब टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है और अब आरबीआई का कहना है कि नई तकनीक काफ़ी बेहतर हो चुकी है। नई एटीएम और मशीनें पॉलीमर नोटों को आसानी से पहचान सकेंगी। इसी वजह से करीबन 10 साल बाद ये योजना फिर से शुरू की जा रही है। देश में डिजिटल पेमेंट भी तेजी से बढ़ा है। लोग यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नकदी की मांग भी लगातार बढ़ रही है। आरबीआई का कहना है कि जिस तरीके से नोटों का इस्तेमाल बढ़ा है देश में और सरकार का खर्चा भी बढ़ा है, इसको देखते हुए अब प्लास्टिक वाले नोटों की ज़रूरत है और उस पर काम शुरू हो गया है। नोट छापने का खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2024-25 में नोट छापने पर करीबन 6,372 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं हर साल बड़ी संख्या में गंदे और फटे नोट वापस आते हैं, जिस पर 238 अरब पुराने और ख़राब नोट वापस लिए गए साल 2024-25 में, जो कि पिछले साल के मुकाबले 12% ज़्यादा है। और अब आरबीआई का मानना है कि पॉलीमर नोट ज़्यादा समय तक चलेंगे, जिससे बार बार नए नोट छापने की ज़रूरत कम होगी और सरकार का खर्च भी घटेगा। छोटे नोटों की कमी को दूर करने के लिए भी देश में ये कदम उठाया जाएगा। तो कुल मिलाकर देश में अब नए नोट आएंगे और नोटबंदी जैसी चर्चा इसलिए शुरू है क्योंकि जब 2000 के नोट बंद हुए थे तो वो वक्त आपको याद होगा कि अचानक से सरकार के द्वारा ये फैसला ऐलान किया जाता है और देश में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमने आपसे शुरू में ही कहा कि नोटों की गड्डी रखने के अगर आप शौकीन हैं तो ये शौक भूल जाइए। आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि नोटों की गड्डी रखेंगे और कब ये ऑनलाइन या फिर प्लास्टिक वाले नोट देश में आ जाएंगे तो फिर वो पुराने नोट आपके कोई काम के नहीं रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई रिपोर्ट आती है तो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।